कोलकाता वाली घटना हुई है उसके विषय में महाराज जी एक मेरा प्रश्न ये रहा है, अक्सर ऐसी कुछ घटना होती है तब बोला जाता है कि लड़की की पहनावा या उसके शारीरिक बनावट के कारण ऐसा कुछ भाव जागृत हुए होंगे, पर महाराज जी रिसेंटली एक घटना ऐसी हुई है जहाँ से एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया, तब कहाँ उसका बनावट होगी, कहाँ पहनावा होगा? बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल गंभीरता के साथ सही है कि 3 साल 6 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ अगर इस तरीके के बाल अपराध होते हैं, आप एक बार सोच के बताइएगा। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो अपराध तो जग जाहिर हुआ है, इसलिए वो अपराध दिख रहा है, लेकिन ऐसे कितने चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट के काम क्या आप सबके घरों में नहीं होते? ऐसा कौन सा बच्चा या कौन सी बच्ची है जो ये नहीं कह सकता, कह दे कि जीवन में कभी बच्चों की अवस्था में हमारे साथ चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है। कई बार जब छोटे रहते हैं बच्चों को गलत तरीके से बैड टच करके हमारे घर के अंदर ही मामा फूफा चाचा चाची इन सब के बीच में भी कई बार परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। जब गलत तरीके से बच्चों को दूर इस तरीके से छुआ जाता है या कहा जाता है, ऐसे कितने अपराध हैं जो आज तक पकड़ में नहीं आए। हुए जरूर, अपने अपने अंतर्मन से पूछिएगा, भले मेरे सामने आप हाँ न कर पाए, क्या आपका हरासमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर आपने हरासमेंट किया है कि नहीं किया। दुनिया इतनी हिंसक हो रही है, हमें दिखाई देता है। अपने आप से पूछिए कि आप कितने हिंसक हैं। आप अपनी हिंसा बस देख लीजिए, अगर आपको आपकी हिंसा भी दिख गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की हिंसा क्या है। जब एक जैन कुल में पैदा होकर के हमारे अंदर इस तरीके का भाव होता है, जहाँ पर गुरुओं के उपदेश सुने जाते हैं, छाना पानी पिया जाता है, तो जहाँ पर देवशास्त्र गुरु है ही नहीं, जहाँ पर मारा काटी और सात व्यसन है, वहाँ पर हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि कोई अच्छा रहेगा। आचार्य भगवंत कहते थे 5 अनुव्रतों के सिद्धांत अगर पूरी दुनिया में फैले होते तो कभी भी भारत की किसी भी जेल में एक भी व्यक्ति नहीं होता। पूरी जेलें इसलिए भरी हैं कि लोगों ने ब्रह्मचर्य को स्वीकार नहीं किया, चोरी करी, झूठ बोला, हिंसा करी, मर्डर किया, साथ ही साथ परिग्रह का संचय किया। ये 5 पाप ही ऐसे पाप हैं जिनके कारण पूरे संसार की जेलें भरी हैं। और भगवान महावीर का दर्शन कितना अद्भुत है। वो कहता है कि अगर स्वस्थ जीवन जीना है, सामाजिक जीवन स्वस्थ जीना है, तो बस ये 5 महाव्रतों में अपनी नियति निश्चित करिए, दुनिया में कभी कहीं अपराध नहीं होगा। आज प्रभु महावीर के संदेश को हर घर तक पहुंचाने की जवाबदारी आप सबकी है। मैं दुनिया के लोगों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके यहाँ चातुर्मास किसी साधु परमेष्ठी का होता है, आप खुद तो प्रवचन सुनने आते हैं, लेकिन अपने अगल बगल वालों को नहीं लाते। कभी कोशिश करिएगा अजैनों को भी जैन शासन के उस उद्बोधन के कार्यक्रमों में 1 घंटे लाने का। बगल में कोई सिंधी होगा, इस तरफ कोई अग्रवाल होगा, इस तरफ कोई माहेश्वरी होगा, कोई गुप्ता होगा, उससे बोलो चलो गुरुजी आए हैं, बहुत अच्छा उद्बोधन देते हैं, 1 घंटा चलिए। एक बार अन्न मत के किसी भी व्यक्ति का आप संकोच तोड़ दीजिए और उनको पंडाल तक ला करके ये बस बैठा दीजिए कि एक बार आप सुनिए और आप दूसरे दिन आकर के आराम से बैठ के सुन सकते हैं, यहाँ कोई टोका टाकी नहीं करेगा। इतने में तो हम पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरी दुनिया का नक्शा। लेकिन जब हम अपनी ही एक सोसाइटी में बंद जाते हैं, जब अगली कोई और सोसाइटी का आदमी हमारे यहाँ आने से घबराता है, सुनना तो चाहता है, वो यूट्यूब पे सुनता है, लाउड स्पीकर्स में सुनता है, लेकिन रियलिटी में सामने आकर के नहीं सुनता। लेकिन अन्न मत का व्यक्ति अगर जैन साधु के प्रवचन 1 घंटा रियलिटी में सुनने लगेगा, दुनिया में कहीं पर भी चातुर्मास किसी भी साधु संघ का हो रहा है, उन जैन कुल के श्रावकों का कर्तव्य है कि अपने आसपास अपने गुरु की प्रभावना करें, अन्न मत के लोगों को भी उद्बोधन के दौरान लाएं, जिससे जहाँ तक अभी ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं गई, सत्य की परिभाषा नहीं गई, आपके छोटे से कर्तव्य के माध्यम से वहाँ तक भी ब्रह्मचर्य और सत्य की परिभाषा पहुँचे, अहिंसा की परिभाषा पहुँचे।
उनका जीवन भी समृद्ध बने और अपना भारत देश भी बहुत संगठित और सुरक्षित बने। ये सब हमारे कर्तव्य हैं, हम सबको करना चाहिए। नमस्कार।